जब हम सरेंडर यानी कि समर्पण की बात करते हैं तो पहले दिमाग में क्या आता है? हार, कमजोरी या फिर छोड़ देना। लेकिन एकार्ट टॉल कहते हैं सरेंडर का मतलब डिफीट नहीं है, बल्कि वो तो एक गेटवे है जो हमें पीस और ट्रू फ्रीडम तक लेकर के जाता है। सरेंडर का सही मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट्स छोड़ दें या लाइफ से हार मान लें। ये एक्चुअली एक डीप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। जब आप लाइफ के करंट मोमेंट को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करते हो तभी असली सरेंडर होता है। दिस मोमेंट इज एज इट इज। जब आप ये ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके अंदर एक साइलेंस, एक क्लैरिटी और एक कामनेस आ जाती है। इनर सरेंडर वर्सेस आउटर एक्शन, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी रहेगी हमारे लिए। टॉल साफ साफ कहते हैं कि इनर सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप बाहरी एक्शन ना लें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाएं, काम धंधे करने हैं, लेकिन इनर सरेंडर रखना है। आप इनजस्टिस, पेन या गलत चीज़ों के खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन उस इनर रेजिस्टेंस को छोड़ना होगा जो आपको लगातार टेंशन और स्ट्रेस में डाल रहा है। राइट? कई बार क्या रहता है कि हम कुछ सीखते हैं तो उसका हम गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और आपने सरेंडर कर दिया। नो, दैट इज़ नॉट द मीनिंग। एग्जैक्टली आपने अंदर की लड़ाई को बंद करना है, ठीक है, इनर रेजिस्टेंस को छोड़ना है। अब आपको क्या चेंज करना है? राइट? तो चेंज क्या करना है वो बाद में आता है, पहले इस मोमेंट को यस कहना सीखिए, यही इनर सरेंडर है। राइट? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको सीखना है कि जो सरेंडर है ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक वीकनेस नहीं है। लोग सोचते हैं सरेंडर मतलब वीक होना, पैसिव बन जाना, लेकिन यही एक सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे सोसाइटी में लोगों ने एक ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरी तो इज्जत गिर जाएगी, मेरे को लोग कमज़ोर समझेंगे। बट ऐसा नहीं है। रियल सरेंडर आपको एक अनशेकेबल पावर देता है। आप सिचुएशंस को जज नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, आप उन्हें क्लियरली देखते हो। ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम कामनेस, नॉट कंट्रोल। राइट? तो रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए, फ्लो में आइए। राइट? एंड जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस करेंगे उतना ही हम लाइफ से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं उतना ही हम फ्लो में आ जाते हैं। वो एक संस्कृत में लाइन है ना कि अनुगच्छता प्रवाह, यानी कि जैसा भी आपका लाइफ का अभी फ्लो चल रहा है आप बस उसके साथ बहते चले जाइए और देखिएगा एक दिन लाइफ आपको बहुत सही जगह पहुंचाएगी। ठीक है? बस आप अपने आप को एक बेटर इंसान बनाएं। और सरेंडर का मतलब है लाइफ के साथ फाइट करना छोड़ दीजिए, अलाउ करिए, चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए, जो आ रहा है आपके लाइफ में आने दीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए एंड बस अवेयर रहिए चीज़ों से और सही मोमेंट पर सही एक्शन लीजिए। राइट? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है कि सरेंडर डायरेक्टली जुड़ा है प्रेजेंट से। जो भी है उसे फुली एक्सेप्ट करना, बिना कंप्लेन के, बिना रिग्रेट के, यही ट्रू प्रेजेंस है जो हमने पहले भी सीखा है। एंड एक्सेप्टेंस इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ द विजडम एंड इट इज़ द की टू पीस एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। राइट? सो फाइनली यहाँ पर कुछ तरीके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सरेंडर कर सकते हैं, प्रेजेंट में रह सकते हैं। और जब भी स्ट्रेस हो रुक जाइए, पॉज कर लीजिए और साइलेंटली अपने आप से कहिए आई सरेंडर टू दिस मोमेंट। बस इतनी सी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। और जज मत करो सिचुएशन को, बस उसे ऑब्जर्व करो। ये तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ, पिछले कई सारे चैप्टर्स में हम रिपीट में इस चीज़ को समझ रहे हैं। और नोटिस हाउ सरेंडरिंग रिड्यूसेज इनर नॉइज एंड इंक्रीजेज क्लैरिटी। ये नोटिस करना है कि जो सरेंडरिंग है कैसे हमारे अंदर की जो रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म कर रहा है, अंदर की शोर शराबे को कम कर रहा है और हमें क्लैरिटी तक पहुंचा रहा है। राइट? सो एक ही चीज़ यहाँ पर कही गई है लास्ट में कि समर्पण कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। समर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना। तो सरेंडर करना कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ द लिविंग प्रैक्टिस जो हर मोमेंट में किया जा सकता है। इट गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी मेंटल स्ट्रगल। आपको पता है आए दिन कितने लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। हम लगे हुए हैं लड़ने में कि ये ऐसे क्यों है, वो वैसे होना चाहिए था, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए थी मुझे, तो वो वाली चाहिए थी। तो हम अपने लाइफ में हमेशा अनसेटिस्फाइड हैं, लड़ रहे हैं चीज़ों से। राइट? तो ये इनर फाइट हमको बहुत वीक बना रहा है। इसीलिए इस चैप्टर में हमने सीखा कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हम स्ट्रांग बनते हैं।
तो क्या आप इस मोमेंट को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसा वो है? इफ़ यस, देन यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ टू डीप पीस। मैं हूं वैभव भारती। अगर आपको ये सोलफुल जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और नए ज्ञान और शांति से भरे टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।